एक 17 साल की लड़की को पहले कुछ लड़के किडनैप करते हैं और उसके बाद उसे 40 दिन तक एक ही कमरे में कैद करके रखते हैं और उसके साथ वो सब करते हैं जो उस लड़की ने तो क्या बल्कि दुनिया में किसी ने भी अपने ख्वाब में भी उसके बारे में नहीं सोचा होगा। जापान में रहने वाली 17 साल लड़की जंको फुरुटा, जिसकी पैदाइश 1971 में जापान में हुई थी। जंको फुरुटा अपनी फैमिली के साथ जापान के शहर मिसाटो में रहती थी और इसी शहर के यशिओमी नामी स्कूल में वो पढ़ती थी। जंको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने शहर में एक प्लास्टिक की कंपनी में पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। जंको जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में जंको के साथ एक हिरोशी नाम का लड़का भी पढ़ता था, जिसने जंको को स्कूल में प्रपोज भी किया था, मगर जंको इन चीजों से दूर थी, जिसकी वजह से जंको ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद कुछ वक्त गुजरा और हिरोशी ने स्कूल आना बंद कर दिया था और वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर जापान के मशहूर गैंग याकुजा में शामिल हो गया था। हिरोशी और उसके दोस्त ओगुरा, मिनातो और वतनाबे ड्रग्स की सेलिंग के साथ साथ लड़कियों को किडनैप करके उनका रेप करते थे और साथ ही वो लोगों का मर्डर भी करते थे। और फिर हुआ यूं कि 25 नवंबर 1988 की शाम हिरोशी अपने दोस्तों के साथ मिलकर मिसाटो के शहर में लूट मार और लड़कियों को किडनैप करने के इरादे से घूम रहे थे और उसी शाम बदकिस्मती से जंको फुरुटा भी अपने काम से अपने घर वापस लौट कर जा रही थी, जिस पर जब हिरोशी की नजर पड़ी तो उसने अपने दोस्त को कहा कि वो बाइक से जाकर उसे टक्कर मारकर गिरा दे और वहां से चला जाए। हिरोशी के दोस्त ने वैसा ही किया और जंको फुरुटा को बाइक से टक्कर मारकर गिरा दिया, जिसके बाद हिरोशी मदद करने की ढोंग से जंको फुरुटा के पास गया और उसे वहां से उठाकर अपने साथ चलने को कहा, मगर जंको फुरुटा ने उसके साथ चलने से इनकार किया, जिसके बाद हिरोशी उसे गुस्से में आकर धमकाने लगा। उसने जंको फुरुटा को धमकियां दी कि मैं याकुजा के गैंग में शामिल हूं, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचाऊंगा। उसकी ये सारी बातें और धमकियां सुनने के बाद जंको फुरुटा डर गई और उसके साथ चलने पर आमादा हुई। उसके बाद हिरोशी जंको फुरुटा को टैक्सी के जरिए एक होटल में लाया, जहां उसने पूरी रात जंको फुरुटा के साथ ज्यादती की और उसने कॉल करके अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताया, जिसके बाद उसके दोस्तों ने उसे कहा कि वो जंको फुरुटा को कुछ दिन तक कहीं भी जाने ना दे। और फिर अगले दिन सुबह हिरोशी जंको फुरुटा को अपने घर ले आया और उसने अपनी फैमिली के सामने जंको फुरुटा को कमरे में बंद करके रखा और कई दिन तक हिरोशी और उसके दोस्त जंको फुरुटा के पास जाते रहे और उसके साथ ज्यादती करते रहे। मगर कुछ दिन बाद ये सिलसिला इस तरह चलते चलते बदल गया, जिसके बाद ये चारों जंको फुरुटा के जिस्म को बेचने लगे। इन चारों ने जंको फुरुटा के जिस्म को 100 से ज्यादा लोगों के साथ शेयर किया, यानी 100 से ज्यादा लोगों से जंको फुरुटा की ज्यादती करवाई। हिरोशी ने जंको फुरुटा को धमकियां देकर उसे अपनी फैमिली के साथ बात करवाई और उसने जंको फुरुटा को धमकियां देकर कहा कि वो अपनी फैमिली से कहे कि वो अपनी मर्जी से शहर छोड़कर बाहर आ चुकी है और वो अपनी मर्जी से ही घर वापस लौट कर आएगी और उसे ढूंढने की कोशिश ना की जाए। ये सारी बातें अभी यहाँ खत्म नहीं हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, ये चारों लड़के जंको फुरुटा को इबरत का निशाना बनाते जा रहे थे। पहले कई दिनों तक खाना पीना देने के बाद इन्होंने जंको फुरुटा का खाना पीना भी बंद कर दिया था, जिसके बाद ये जंको फुरुटा पर तशद्दुद करने पर उतर आए थे। और जब एक दिन जंको फुरुटा ने भागने की कोशिश की तो इन्होंने जंको फुरुटा को पकड़कर इतना मारा कि वो चलने से भी कासिर हो गई। उसके जिस्म के हिस्सों पे उन्होंने लाइटर से आग लगाई और उसकी प्राइवेट पार्ट पर कई सारी चीजें मारी और उसे जबरदस्ती अपना गंदा पानी पीने पर भी मजबूर किया और उसके बाद उन्होंने उसे इतना मारा कि वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं रही। और फिर हिरोशी एक दिन अपने सारे पैसे जुए में हारने के बाद गुस्से में जंको फुरुटा के पास आया और उसने अपना सारा गुस्सा जंको फुरुटा पर निकाला। उसने जंको फुरुटा के पूरे चेहरे को मोमबत्ती से जलाया और मुसलसल 2 घंटों तक उसे मारता पीटता रहा और जब वो हिलने जुलने के काबिल भी नहीं रही तो उन चारों लड़कों ने उसे जबरदस्ती उठाकर फर्श पर लिटाया और उसके पेट पर बड़े भारी लोहे के डंबल्स गिराए और इन सारी अजियतों के बाद उसकी वहीं डेथ हो गई। जंको फुरुटा को मारने के बाद ये लोग घबराहट में आ गए कि अब इस लाश को कहाँ किया जाए। इन चारों लड़कों ने उसकी बॉडी को एक कंबल में लपेटकर एक बड़े से ड्रम में डाला और उस पूरे ड्रम को गीले कंकड़ से भर दिया और उसे बंद करके एक वीरान सी जगह पर जाकर फेंक कर आ गए। जंको फुरुटा को मारने के 1 हफ्ते बाद पुलिस ने हिरोशी और उसके दोस्त को किसी और जुर्म में गिरफ्तार किया और उनसे पूछताछ करते हुए पुलिस ने उनसे कहा कि मुझे पता है तुमने उस लड़की को किडनैप करके मार के कहीं छुपाया है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही बताओ कि तुमने उसके साथ ये सब क्यों किया। पुलिस की ये सारी बातें सुनने के बाद हिरोशी को हैरानी हुई। उसे लगा कि पुलिस को हमारे बारे में सब कुछ मालूम हो गया है। ये सब समझकर उसने जंको फुरुटा के बारे में पुलिस को सब कुछ साफ साफ बता दिया, जिसे सुनकर पुलिस हैरान हो गई, क्योंकि पुलिस उससे जंको फुरुटा के बारे में नहीं पूछ रही थी बल्कि किसी और लड़की के बारे में पूछ रही थी, जिसे इन लोगों ने जंको फुरुटा से कुछ दिन पहले अगवा करके उसका कत्ल किया था। हिरोशी के बयान के बाद पुलिस ने हिरोशी के और दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया
और उन्हें अदालत में जब पेश किया गया तो अदालत ने हिरोशी को 20 साल की सजा सुनाई और साथ ही उसकी फैमिली से 100 करोड़ से ज्यादा का रकम लेकर जंको फ्रूटा की फैमिली को दिया गया, क्योंकि हिरोशी की फैमिली को हिरोशी के तमाम कारनामों के बारे में मालूमात था, मगर उसकी फैमिली खामोश थी और हिरोशी के बाकी दोस्तों को 10-10 साल की सजा दी गई थी और जंको फ्रूटा की डेथ बॉडी को ड्रम से निकालकर दफना दिया गया था।